हेलो स्टूडेंट, इस पार्ट में हम अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब उसके लिए सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखेंगे। नंबर 1, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, तथा मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम हुआ हमारा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण फोकस से होकर जाती है अवतल दर्पण में, तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। दूसरा पॉइंट, फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल दर्पण में, तथा फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अतः फोकस से जाने वाली अवतल दर्पण में तथा फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। थर्ड पॉइंट, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, तथा उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है, उसी मार्ग से। अतः वक्रता केंद्र से जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो प्रतिबिंब बनाने के ये 3 नियम हैं। किसी भी वस्तु का दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के लिए हम इन 3 में से कोई 2 किरणें लेंगे। वे 2 किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी उस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो अब हम प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण से। पहला है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर अर्थात बहुत दूर रखी हो, अवतल दर्पण ध्रुव फोकस
वक्रता केंद्र, वस्तु अनंत पर रखी है अर्थात बहुत दूर है, तो अनंत से आने वाली किरणों को हम समांतर लेते हैं। एक किरण हम फोकस से लेंगे, एक किरण प्रकाश केंद्र से। ये दोनों किरणें समांतर है, बहुत दूर से आ रही है किरणें अनंत से। प्रतिबिंब बनाने के नियम के अनुसार फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तथा वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण इसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों प्रकाश किरणें परावर्तन का इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो यह प्रतिबिंब फोकस तल में बन रहा है, तो प्रतिबिंब फोकस तल में उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे है, छोटा तथा वास्तविक, उल्टा छोटा तथा वास्तविक। दूसरी कंडीशन, जब वस्तु C से दूर रखी हो, जब वस्तु C से दूर रखी हो, P F C, वस्तु C से दूर रखी है, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें इस बिंदु पर छेद करेंगी और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। प्रतिबिंब यदि वस्तु C से दूर है तब प्रतिबिंब C और F के बीच में, तो प्रतिबिंब F तथा C के बीच में बनेगा, उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा तथा वास्तविक होगा। तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु जब वस्तु C पर हो, अर्थात वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर हो। अवतल दर्पण, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र। वस्तु वक्रता केंद्र C पर है, C से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है तथा फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें इस बिंदु पर छेद होंगी और इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया ये वस्तु का प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा, उल्टा होगा तथा वास्तविक होगा। ठीक। फोर्थ कंडीशन, जब वस्तु F तथा C के बीच हो, P F C, वस्तु F और C के बीच में अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी तथा शीर्ष से फोकस से जाने वाली दूसरी प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और इन दोनों परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब C से दूर बन रहा है, तो प्रतिबिंब C से दूर, उल्टा,
बड़ा तथा वास्तविक होगा। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, जब वस्तु एफ पर रखी हो अर्थात फोकस पर हो। अवतल दर्पण, ध्रुव, फोकस, वक्रता किरण। वस्तु फोकस पर रखी है, एक किरण समांतर किरण फोकस से होकर जाएगी तथा एक किरण वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों किरणें समांतर होंगी अर्थात ये हमें अनंत पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा तथा वास्तविक होगा। नेक्स्ट कंडीशन, ध्रुव FC। नेक्स्ट कंडीशन है, जब वस्तु दर्पण तथा फोकस के बीच रखी हो। वस्तु दर्पण और फोकस के बीच में रखी है, एक किरण समांतर किरण फोकस से, एक वक्रता केंद्र से। इन दोनों किरणों को आगे के बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है अर्थात ये कहीं नहीं मिलेंगी। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, छोटा तथा आभासी होगा। अतः अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने की 6 स्थितियां होती हैं, जिसमें से 5 स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तथा एक स्थिति में ही केवल प्रतिबिंब आभासी बनता है, जबकि वस्तु दर्पण और फोकस के बीच रखी है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। इस उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की केवल 2 ही स्थितियां होती हैं। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु अनंत पर हो, उत्तल दर्पण, ध्रुव, फोकस, सेंटर। जैसा कि आपको मालूम है अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती हैं, तो यहां 2 समांतर किरणें लेंगे। एक किरण फोकस की ओर, दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर। फोकस की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें आगे की ओर बढ़ाने पर इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी तथा आगे की ओर कहीं नहीं मिलेंगी। किंतु यदि इन किरणों को हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होंगी। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे फोकस तल में सीधा, छोटा तथा आभासी होगा। दूसरी स्थिति है जब वस्तु दर्पण तथा अनंत के बीच रखी हो। दर्पण तथा अनंत के बीच रखी है
दर्पण, ध्रुव, फोकस, वक्रता के वस्तु, वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होगी तथा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटेगी। ये दोनों किरणें भी आगे की ओर बढ़ाएं, इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये किरणें इस बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही हैं। इस बिंदु से मुख्य अक्ष पर डाला गया लंब वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ध्रुव तथा फोकस के बीच, सीधा, छोटा तथा आभासी होगा। इस प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की दो स्थितियां होती हैं। अतः इस गोलीय दर्पण में अब तक